ये है स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम की हिंदी एक्सप्लेनेशन और आप देख रहे हैं बेंच वॉच्ड। अब बात करते हैं 2019 में आई फिल्म स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम की, जिसकी कहानी शुरू होती है मेक्सिको से, जहां पूरा शहर तबाह हुआ दिख रहा था। तभी एंट्री होती है निक फ्यूरी और मारिया हिल की, जो ये सब देखकर गांव वालों से पूछते हैं तो गांव वाले कहते हैं कि ये सब अर्थ एलिमेंटल्स ने किया है। वहीं एक अजीब से दिखने वाला शख्स आता है और उन दोनों की जान बचाता है उनके पीछे आए अर्थ एलिमेंटल से। फिर वहीं सीन शिफ्ट होता है न्यूज़ ब्रॉडकास्ट पर, जिसमें हमें दिखाया जाता है कि आयरन मैन, नताशा रोमानोव और विजन ने पूरे यूनिवर्स को थानोस के अगेंस्ट बचाने के लिए अपनी जान दे दी। और इस पूरी घटना को 8 महीने हो चुके हैं। अब जो आधी पॉपुलेशन गायब हुई थी वो वापस आ गई और इस प्रोसेस को नाम दिया गया ब्लिप। अब प्रॉब्लम ये थी कि जो लोग ब्लिप हो गए थे यानी गायब हो गए थे, उनकी एज वापस आने के बाद भी उतनी ही थी, लेकिन जो ब्लिप नहीं हुए थे यानी गायब नहीं हुए थे, वो 5 साल बड़े हो गए थे। और अब सीन शिफ्ट होता है इस मूवी के मेन हीरो टॉम हॉलैंड AKA पीटर पार्कर, जो अपने फ्रेंड नेड के साथ MJ को इम्प्रेस करने की सोच रहा होता है अपकमिंग यूरोप ट्रिप पर। फिर नेड उससे कहता है कि उसे ये सब छोड़कर अपनी नॉर्मल टीनेजर वाली लाइफ मेंटेन करनी चाहिए, लेकिन तभी MJ वहाँ आ जाती है और वो दोनों अपना अपना टॉपिक चेंज कर देते हैं। वहीं सीन शिफ्ट होता है पीटर की आंट पर, जो उनका ब्लिप का एक्सपीरियंस शेयर कर रही थी, और तभी वो दोनों बैक स्टेज आ जाते हैं। और वहीं आयरन मैन का सेक्रेटरी हैप्पी स्पाइडरमैन को एक चेक देने आता है जो पेपर पॉट्स ने भेजा था। तभी हैप्पी उसे निक फ्यूरी से मिलने को कहता है, लेकिन पीटर उस कॉल को काटकर बाहर पब्लिक के क्वेश्चंस आंसर करने चले जाता है और इससे क्लियर हो जाता है कि पीटर पार्कर निक फ्यूरी को इग्नोर कर रहा है। अब अगले दिन वो अपनी नई ट्रिप के लिए कपड़े पैक कर रहा होता है और उसकी आंट उससे उसका सूट भी पैक करने को कहती है, लेकिन वो कहता है कि ये ट्रिप उसे फ्री होकर बितानी है। और फाइनली वो मोमेंट आ ही जाती है जब वो सब ट्रिप पर जा रहे होते हैं। तभी पीटर पार्कर नेड से बेटी के साथ सीट चेंज करने कहता है ताकि वो MJ के साथ बैठ सके। पर जब नेड बेटी और MJ को सीट चेंज करने कहता है तो वो ये रीज़न देता है कि पीटर को एलर्जीज हो रही हैं। लेकिन जैसे ही टीचर ये बात सुनती है तो वो पीटर को अपने साथ बिठा लेती है, नेड को बेटी के साथ बिठा देती है और MJ को दूसरे लड़के के साथ, और इसी के कारण पीटर को अपनी पूरी ट्रिप जेलसी में काटनी पड़ती है। वेनिस पहुंचने के बाद उसके बैग चेक होने पर पता चलता है कि आंट मे ने उसका सूट भी पैक कर दिया था। होटल में पहुंचकर वो जब घूमने निकलते हैं तो बेटी नेड टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं और पीटर भी MJ के साथ बातें कर रहा होता है। पर तभी वहाँ एक वाटर एलिमेंटल आकर तबाही मचाना शुरू कर देता है, और क्योंकि पीटर अपना सूट अपने रूम में छोड़कर आया था तो उस एलिमेंटल से लड़ने में काफ़ी प्रॉब्लम हो रही थी। तभी वहाँ मिस्टीरियो आ जाता है और उससे लड़ने लगता है, और यहाँ उसकी कुछ पावर्स भी दिखती हैं, जो कि थी टेलीपैथी और फ्लाइंग। अभी तक एलिमेंटल काफ़ी सारी बिल्डिंग्स और ब्रिजेस को तोड़ चुका था। इतने में पीटर पार्कर वहाँ प्रेजेंट सारे लोगों को वहाँ से निकालने की कोशिश करता है और एक गिरती हुई मीनार को अपने वेब शूटर से गिरने से भी बचाता है। इतने में मिस्टीरियो और एलिमेंटल की फाइट काफ़ी इंटेंस हो जाती है और इसके आखिरी बार से वो वाटर मॉन्स्टर तो ख़त्म हो जाता है, लेकिन वो मीनार भी गिर जाती है। बाद में जब सारे बच्चे न्यूज़ देख रहे होते हैं तभी नेड और पीटर बात करते करते अपने रूम में आते हैं। तभी नेड बेहोश होकर गिर जाता है और तभी पीटर की नज़र जाती है निक फ्यूरी पर, और वो उसे उनका फ़ोन ना पिक करने के लिए डांटते हैं और फिर उसे एलिमेंटल्स के बारे में बताते हैं और उससे बोट पर लेकर जाकर आयरन मैन के बनाए हुए गॉगल्स देते हैं जो आयरन मैन ने उसी के लिए छोड़े थे। वो एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होती है जो आयरन मैन ने उसकी एब्सेंस में स्पाइडरमैन के लिए बनाई थी, और अब वो उसे एक जगह लेकर जाता है जहाँ स्पाइडरमैन पहली बार मिस्टीरियो से मिलता है और वो उन सबको बताता है कि वो दूसरे यूनिवर्स से आया है और वहीं से ये 5 एलिमेंटल्स भी आए हैं और यहाँ आकर तबाही मचा रहे हैं। वो 3 एलिमेंटल्स को तो तबाह कर चुका है, लेकिन अभी भी 2 और सबसे खतरनाक एलिमेंटल्स बचे हैं जो हैं क्लाउड एंड फायर। और वो ये भी बताता है कि फायर एलिमेंट आयरन की शक्ति को यूज़ करके और पावरफुल हो जाता है। तभी निक फ्यूरी बताता है कि सोर्सेज के मुताबिक अगला हमला प्राग में होने वाला है, लेकिन स्पाइडरमैन प्राग ना जाने का बहाना मार देता है कि वो एक नेबरहुड स्पाइडरमैन है और वो एक स्कूल ट्रिप पर है और वो अपने फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करना चाहता है। ओहो पीटर भैया, फ्रेंड्स या फिर गर्ल फ्रेंड?
और तभी निक फ्यूरी उससे बोलता है, हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, तुम जा सकते हो। अब अगले दिन जब पीटर पार्कर और उसका ग्रुप घूमने जा रहे होते हैं, तभी वहाँ उनकी टीचर्स आकर बताते हैं कि उनका ट्रिप और एक्सटेंड हो गया है और उनका अगला स्टॉप प्राग है। इससे स्पाइडरमैन जान लेता है कि ये सब निक फ्यूरी की करामात है। इसके बाद वो टोनी स्टार्क का गिफ्ट खोलकर देखता है तो उसमें गॉगल्स होते हैं और उसके साथ एक नोट भी मिलता है, जिसे बोलने के बाद वो ईडिथ एक्टिवेट हो जाती है और पीटर पार्कर को अपना ऑनर रिकॉग्नाइज कर लेती है। डेस्टिनेशन पहुंचकर वहां निक फ्यूरी के द्वारा भेजी एजेंट उसे एक सूट ट्राई करने कहती है, क्योंकि वो फायर एलिमेंट के अगेंस्ट लड़ने के लिए डिज़ाइन किया गया था और इसीलिए वो उसे ट्राई करने कहती है। और क्योंकि उसके पास ज़्यादा टाइम नहीं होता, इसलिए पीटर भी वहीं ट्राई करने लग जाता है। पर तभी वहाँ इसका राइवल आकर उसकी इस हालत में फ़ोटो खींच लेता है और ब्लैकमेल करता है। पर बाद में जब वो सब बस में बैठे होते हैं, तब पीटर ये सब ईडिथ को बताता है और ईडिथ उस बच्चे को ओपोनेंट यानी दुश्मन रिकॉग्नाइज कर लेता है। और क्योंकि वो सैटेलाइट कंट्रोल करती थी, तो वो एक ड्रोन भेजती है उसी बस में जहाँ वो बैठा होता है। लेकिन पीटर खुद उस ड्रोन को तोड़ देता है, पर वो समझ जाता है कि ईडिथ कितनी एडवांस टेक्नोलॉजी वेपन है। फिर सीन शिफ्ट होता है निक फ्यूरी, मिस्टीरियो और पीटर पार्कर की तरफ, जहां वो फायर एलिमेंट से लड़ने के लिए प्लान बना रहे होते हैं। वहीं फिर से निक फ्यूरी सुबह की बात पर पीटर को टॉन्ट करता है और वो उदास होकर वहां से चले जाता है। फिर जब मिस्टीरियो उसे देखता है तो वो उसके पास जाकर बैठता है और कंसोल करता है। उसे सुपर पावर्स होने के कारण लोगों से लड़ने और उनकी बुरी बातों से इफेक्ट नहीं होना चाहिए, ये समझाता है। और फिर पीटर पार्कर उस पर ट्रस्ट करने लगता है। फिर सीन शिफ्ट होता है पीटर के पूरे ग्रुप पर। वो डिसाइड कर रहे होते हैं कि वो कहाँ घूमने जाएंगे और वो कार्निवल जाने का डिसाइड करते हैं। लेकिन तभी पीटर को फायर एलिमेंट के सिग्नल्स आते हैं और उसके पीछे एमजे, नेड और बेटी भी निकल जाते हैं। जैसे ही वो कार्निवल में शामिल होते हैं, तभी ज़मीन से फायर एलिमेंट निकलता है और तबाही मचाना शुरू कर देता है। पीटर जल्दी से अपना फायर एलिमेंट को हटाने वाला सूट पहनता है और मिस्टीरियो वहाँ आकर उस एलिमेंटल को हराने की कोशिश करता है। वहीं बैठे बेटी और नेड स्पाइडरमैन को ब्लैक मनी के नाम से चीयर करने लगते हैं। इसी कारण स्पाइडरमैन का ध्यान भटक जाता है और फायर एलिमेंट के वार स्पाइडरमैन की तरफ ही आ जाता है। तभी मिस्टीरियो उसे बचाता है और फिर वहाँ से बचकर बेटी और नेड की तरफ आते हुए हमले को रोकने के लिए जब स्पाइडरमैन अपना वेब शूटर फेंकता है, तभी उसके हाथ में कुछ ड्रोन जैसा आता है जिसे एमजे देख लेती है। तभी मिस्टीरियो एलिमेंटल के ऊपर जोरदार वार करता है, जिससे वो वन एंड फॉर ऑल ख़त्म हो जाता है। पर उससे मिस्टीरियो काफ़ी घायल हो जाता है और फिर निक फ्यूरी मिस्टीरियो को एवेंजर्स में शामिल होने का ऑफर देता है और फिर पता नहीं किस रीज़न से स्पाइडरमैन को उल्टा बोल देता है। फिर बाद में जब स्पाइडरमैन उदास होकर एक रेस्टोरेंट में बैठा था, तब मिस्टीरियो वहाँ आकर उसे इतना भला फुसला लेता है कि स्पाइडरमैन खुद को वर्थलेस समझकर खुद ही उसे वो गॉगल्स यानी ईडिथ दे देता है और फिर वो वहाँ से निकलकर होटल चले जाता है। फिर हम देखते हैं कि स्पाइडरमैन के वहाँ से निकलते ही वहाँ का पूरा होलिया चेंज हो जाता है और पता चलता है कि वहाँ के सारे लोग एक होलोग्राम थे। और फिर मिस्टीरियो अपने दोस्तों के साथ जश्न मनाता है कि उसने फाइनली जो चाहिए था वो मिल ही गया। अब हमें उसका पास्ट दिखाया जाता है कि विलन यहाँ और कोई नहीं बल्कि खुद मिस्टीरियो ही है। वो एक टाइम पर टोनी स्टार्क के साथ होलोग्राफी और विजुअलाइजेशन को स्टडी करता था और जब टोनी को उसके बुरे इंटेंशंस का पता चलता है तो टोनी उसे अपनी कंपनी से बेदखल कर देता है। और टोनी की कंपनी में ऐसे काफ़ी लोग थे जो उससे खफा थे, इसलिए उन सब ने एक काफ़ी बड़ा प्लान बनाया और उन्होंने एडवांस प्रोजेक्टर ड्रोन्स का इस्तेमाल किया था, जिससे एक्चुअली लगे कि कोई मॉन्स्टर है, और उस होलोग्राम से ज़्यादा तबाही कराते थे ताकि मिस्टीरियो दुनिया का सबसे बड़ा सुपर हीरो बन जाए। अब सीन शिफ्ट होता है एमजे और स्पाइडरमैन की तरफ, जब वो अपनी फीलिंग शेयर कर रहा होता है, अपना स्पाइडरमैन वाला सच उससे कन्फेस कर रहा होता है। और फिर एमजे कहती है कि उसे सब पता है और तभी उसे वो टूटा हुआ ड्रोन का टुकड़ा निकाल कर देती है। और जैसे ही स्पाइडरमैन उसे पकड़ता है तो उसे वही मिस्टीरियो का फाइटिंग सीन विजुअलाइज होते हुए दिखता है और पीटर यानी स्पाइडरमैन समझ जाता है ये सारी चाल थी मिस्टीरियो की उससे ईडिथ लेने के लिए। वहीं मिस्टीरियो अपने अगले अटैक का रिहर्सल कर रहा था और उसे अपनी एनिमेशन में थोड़ी ग्लिच दिखती है, तो उसे पता चलता है कि वो एक ड्रोन की कमी की वजह से है। और जब वो उसकी लोकेशन पता करता है तो उसे पीटर पार्कर के हाथ में दिखता है और अब वो जानता था कि उसका पर्दाफाश हो चुका है
और अब स्पाइडरमैन जाता है निक फ्यूरी के पास। वो जब उससे पूछताछ करते हैं तो वो सब बता देता है, लेकिन फिर हमें पता चलता है कि वो सब एक इल्यूजन था और वो स्पाइडरमैन को बहुत टॉर्चर करता है। उसे समझ ही नहीं आता कि असलियत क्या है और इल्यूजन क्या है। ऐसा लग रहा था मानो दूसरा डायमेंशन हो। और इसी के साथ अचानक से लगती है मिस्टीरियो को एक गोली और निक फ्यूरी वहां आ जाता है और स्पाइडरमैन उसे चीज़ें बताना शुरू ही करता है कि हमें पता चलता है कि वो फिर से एक इल्यूजन था। थोड़ी और लड़ाई के बाद वो एक चलती ट्रेन पर चढ़कर मेक्सिको पहुंच जाता है। वहाँ की एक मार्केट से वो कॉल करता है आयरन मैन के सेक्रेटरी हैप्पी को। फिर वो उससे कंफर्म करता है कि वो भी कहीं कोई इल्यूजन तो नहीं। कंफर्म होने के बाद वो प्लेन के अंदर जाता है और उससे अपनी मलहम पट्टी कराते कराते सब बताता है और अपना नया सूट बना लेता है। तभी हैप्पी को निक फ्यूरी का फ़ोन आता है और वो बताता है कि लंदन में एक बहुत बड़ा एलिमेंटल तबाही मचा रहा है। और तभी हैप्पी भी इसे बताता है कि विलन और कोई नहीं बल्कि मिस्टीरियो ही है। और फिर स्पाइडरमैन उस एलिमेंटल यानी ड्रोन से लड़ने जाता है और उस इमेजरी के अंदर घुस जाता है और उन सब ड्रोन से लड़ने लगता है और एक एक करके उन्हें तोड़ देता है और वो सारी इमेजरी कोलैप्स होने लगती है। और तभी वो अपनी सेफ्टी के लिए एक गाड़ी के इंजन और एक होर्डिंग लेकर एकदम थॉर और कैप्टन अमेरिका जैसा बनकर मिस्टीरियो से लड़ने जाता है। और वहीं दूसरी तरफ हैप्पी पीटर के सारे दोस्तों को एक म्यूजियम में सेफ रखता है। अब यहाँ पर मिस्टीरियो फिर से पीटर पार्कर को ट्रिक करने की कोशिश करता है, लेकिन क्योंकि उसकी सेंसेस उसे बता देती हैं कि खतरा कहाँ से आ रहा है, तो वो मिस्टीरियो को हराकर एडिथ से सारे ड्रोन्स को डीएक्टिवेट कराकर अपने फ्रेंड्स और लंदन को फिर से बचा लेता है। और मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है। पर ये वीडियो नहीं, क्योंकि अब मैं आपसे कहूँगा प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर और हमारे चैनल पे आने वाली कोई भी अपडेट मिस ना करें। विद दैट सेड, साइनिंग ऑफ, कीप वॉचिंग, बिंज वॉच्ड।